अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का चैप्टर 6 स्टार्ट किया था हम लोगों ने, बायो एनर्जेटिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन देखा कि बायो एनर्जेटिक्स कहते किसको हैं और एटीपी क्या होती है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे पास। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन है। तो आज जो है हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा देखा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो एनर्जी बन रही होती है, सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और उसको जो है हम यूटिलाइज करते हैं। अब हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह प्लांट्स जो हैं वो सूरज की रोशनी लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे ग्लूकोज बना देते हैं और वो हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। इस सारे मैकेनिज्म को जो है हम थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है, प्रिपेयर करना। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट को इस्तेमाल करके किसी चीज को प्रिपेयर किया जा रहा है। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या होती है, प्लांट्स के अंदर भी होती है, ठीक है, एलजी के अंदर भी ये होती है। हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर प्लांट्स और एलजी दो जो है मेजर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। अगर हम देखें कि ये फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है, हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलते हैं किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट कौन सी, सनलाइट, ठीक है। यानी कि ये आम हमारी ट्यूब लाइट को हम इस्तेमाल नहीं करते। सनलाइट, सोलर जो एनर्जी है उसकी मौजूदगी में बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। वाटर जो है ये रिएक्टेंट साइड पे भी है, प्रोडक्ट साइड पे भी है, तो इसका जो नेट गेन वाटर का है वो हमारे पास जीरो होता है। हम इतना कह देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज करके जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाई जाती है, क्योंकि वाटर जो है वो रिएक्टेंट में भी इस्तेमाल हो रहा है, प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका नेट गेन जो है वो जीरो होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ये किस टाइम पे हो रही होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्योंकि सूरज की मौजूदगी में होने से डे लाइट में होती है। प्लांट्स के अंदर जस्ट फोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। ऐसा होता है कि दिन टाइम रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाता है रात की निस्बत, क्योंकि रात में अंधेरा होता है तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है और ये प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मिलके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन दिन टाइम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट की मौजूदगी में वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं। अब रात टाइम क्या होगा, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होगी, वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे रेस्पिरेशन के दौरान। लेकिन दिन टाइम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट्स क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ठीक है, या जो उनके अंदर ही रेस्पिरेशन हो रही है वहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उसको इस्तेमाल करेंगे और जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बना देंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। वो जो थोड़ी थोड़ी रेस्पिरेशन हो रही है वो इस ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब ऑक्सीजन ज्यादा रेट में बन रही है, डे टाइम हमारे पास है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, हाई है डे टाइम में, तो वो जो ऑक्सीजन है वो इतनी ज्यादा है कि प्लांट खुद भी रेस्पायर कर रहा है और उसको फिजा में भी छोड़ रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जो सुबह सुबह का टाइम होता है और जो शाम का टाइम होता है उसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है कि जब जो रेस्पिरेशन हो रही है और फोटोसिंथेसिस हो रही है इनका रेट इक्वल हो जाता है। रेट इक्वल होने का ये मतलब है कि प्लांट की रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी, वो क्या होगा कि वो प्लांट खुद ही इस्तेमाल करेगा फोटोसिंथेसिस में, और इस फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनेगी वो हमारी एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी, वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी।
यानी कि नेट गेन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। वो इस तरह लगता है कि बिल्कुल हर चीज़ जब रुक गई है, अब जो एटमॉस्फेयर से उसका कनेक्शन है वो कम होता है, वो आपस में ही कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रही है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, और जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जैसे-जैसे जब वो नाइट टाइम आता है, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम होती है, तो प्लांट क्या करते हैं कि अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देते हैं। नाइट टाइम ये प्रोसेस होता है। फिर दोबारा अगले दिन क्या होगा, जैसे ही जो है वो सोलर एनर्जी आएगी, प्लांट्स दोबारा से ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है कंपनसेशन पॉइंट, कि जब ये रेट और ये रेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, जब ये रेट और ये रेट बराबर हो जाए तो इसको हम बोलेंगे कंपनसेशन पॉइंट। अब हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जिसके अंदर एनर्जी नहीं होती, उसको रिड्यूस किया जाता है और ऐसे कंपाउंड बना दी जाती हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है, और उससे तकरीबन हमारे प्लैनेट पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि किस किस चीज़ की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसके अंदर है लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसके अलावा पिगमेंट मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, उसकी मौजूदगी में अब हम वन बाय वन जो है इनका इम्पैक्ट स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में ये किस तरह इन्वॉल्व हैं और क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो है लाइट। लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने देखा कि रात हो गई, लाइट खत्म हो गई, फोटोसिंथेसिस रुक गई। लाइट का मेजर सोर्स क्या है, सन है। यहां से सोलर रेडिएशन जो हैं वो आ रही हैं हमारी अर्थ पे। ठीक है, तो इस लाइट को क्या करते हैं, प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। अब प्लांट्स जो है इस कंप्लीट लाइट को इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि अगर 100 वेव्स आ रही हैं तो उसमें से 1 to 2% क्या करेंगे, प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं लाइट को, बाकी लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जस्ट इतनी सी 1 to 2% क्वांटिटी जब उस सोलर एनर्जी की इस्तेमाल हो रही है, और इस क्वांटिटी से भी वो इतनी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर लेते हैं कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेनेट पे हैं उनको फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा उनको क्या कर रहे हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस लाइट की मौजूदगी में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया जाता है, CH बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनती है, ग्लूकोज बनता है, और इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर करते हैं प्लांट्स, इस फॉर्म के अंदर, इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो लाइट है ये प्लांट के किस पार्ट में एब्जॉर्ब हो रही है, ये जाके एब्जॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल के अंदर। इसके अलावा लाइट का एक और रोल होता है स्टोमेटा की ओपनिंग। प्लांट्स के अंदर जो भी स्टोमेटा ओपन होने हैं वो भी किसकी मौजूदगी में होते हैं, लाइट की मौजूदगी में। अब हम कहते हैं कि ये जो लाइट है इसके अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ होती हैं, मुख्तलिफ कलर्स की लाइट होती है हमारे पास। ठीक है, इस सोलर लाइट के अंदर हमने देखा था 7 कलर्स की होती है, उनकी हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेड लाइट होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है। अब इन वेवलेंथ जो है इनकी वो डिफरेंट होगी, और उस वेवलेंथ का जो है वो डिफरेंट इम्पैक्ट होगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तमाम जो लाइट आ रही है उसके अंदर कुछ लाइट ऐसी होगी जो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट, कुछ ऐसी होगी जिसको कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया इस चीज़ पे। उन्होंने स्पायरोगायरा लिया। स्पायरोगायरा क्या होती है, एल्गी। प्रीवियस हम जब देख सकते हैं कि प्लांट्स और एल्गी दोनों के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो उसने क्या किया, स्पायरोगायरा लिया
और उसको मुख्तलिफ वेवलेंथ के साथ एक्सपोज करवाया लाइट की। एक जगह पे जब वो रेड लाइट में उसको रख दिया, ब्लू में रख दिया, ग्रीन में रख दिया, तो उसने ऑब्जर्व करना ये था कि फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ में ज़्यादा होगी। अब उसको कैसे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है? ऑक्सीजन कंटेंट से। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रही है मतलब ये कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो रही है। तो उसने क्या किया कि इसको डिफरेंट लाइट्स के अंदर रख दिया और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जिस एरिया में जब उस रेड और ब्लू लाइट ज़्यादा थी वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट क्या था? हाई था। इसका मतलब ये कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन उसने कहा कि जहाँ पे ग्रीन लाइट थी वहाँ पे ऑक्सीजन क्या थी? कम थी। इसका मतलब ये कि वहाँ पे कम फोटोसिंथेसिस हुई। अब हम कहते हैं कि यही वजह है कि हमें प्लांट्स ग्रीन क्यों नजर आते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी लाइट है उसको वो एब्जॉर्ब करी जा रहे हैं, लेकिन जो ग्रीन लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। इस वजह से हमें प्लांट्स का जो कलर है वो क्लोरोफिल का कलर जो है वो ग्रीन नजर आता है। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये था लाइट का इम्पैक्ट कि लाइट जो है वो क्यों ज़रूरी होती है स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन लाइट भी जो है वो तमाम इफेक्टिव नहीं होती, जस्ट 1 to 2% इफेक्टिव होती है। और सारी उस 1 to 2% में भी जो है मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट जो है वो उसका मुख्तलिफ इम्पैक्ट होता है। जिसकी वेवलेंथ जब हाई है यानी कि रेड और ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब की जा रही हैं प्लांट्स के अंदर, वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करवा रही हैं। बाकी जो लाइट्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनके नंबरिंग के लिहाज से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है और सबसे कम जो एब्जॉर्ब की जा रही है वो है ग्रीन लाइट। लाइट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड का जो है फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, उनके अंदर एटीपी होती है, NADPH होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ शुगर्स बनाते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि C6H12O6 बनाते हैं। तो ये जो C है ये कहाँ से आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रही है इनको। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एटमॉस्फेयर में मौजूद है, प्लांट्स में कैसे चली गई। तो प्लांट्स के ये जो है वो सपोज कर लेते हैं हम कि ये एक लीफ है। इस लीफ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा जो है वो इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी हम जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि लाइट की मौजूदगी में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू जाती है, क्लोरोप्लास्ट में जाती है, क्लोरोप्लास्ट में जाके फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ATP NADPH की मौजूदगी में वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, इससे कार्बन निकालेंगे और ये शुगर बना देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जा रही है वो ऑक्सीजन बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब हम कहते हैं कि किस तरह ये प्रूव हुआ। तो एक साइंटिस्ट था नील, उसने स्टडी किया बैक्टीरिया को। उसने कहा कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है लेकिन वो वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे, वो सल्फर रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन की जगह पे। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि ऑक्सीजन सोर्स जो है हमारे पास वो वाटर था फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो उसने कहा था कि ये जो सोर्स है ये जो है इससे C6H12O6 बन रही है बैक्टीरिया के अंदर, ये बन रही है लेकिन ऑक्सीजन नहीं बन रही। ये ऑक्सीजन सोर्स नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से जस्ट कार्बन आती है और वाटर के साथ या जो भी यहाँ पे है उसके साथ जो एलिमेंट मौजूद है वो आगे जाता है। ये जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था नील ने। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ज़मीन पे जो है उनके अंदर जस्ट 10% हमारे पास ऐसी फोटोसिंथेसिस है वो ज़मीन मतलब टेरेशियल प्लांट कैरी आउट कर रहे हैं। बाकी जो 90% फोटोसिंथेसिस है वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है। और जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो भी कार्बन सोर्स उनको मिलता है वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती, इतनी अबंडेंट नहीं होती हमारी एटमॉस्फेयर के लिहाज से। और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे जो भी उनको कार्बन सोर्स मिलता है उसको इस्तेमाल कर
लेते हैं और जो है वो शुगर बना लेते हैं। और जो उनको मिलता है वाटर, वाटर तो वहाँ पे एक ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है, ठीक है। उस वाटर को यूज़ करके वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसका सोर्स है, प्लस जो ऑक्सीजन बन रही है वो यहाँ से आ रही है। अब हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा कि यहाँ पे क्या था, H2S था, यहाँ पे एसिड रिलीज हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये शुगर बनाने के लिए, जो ग्लूकोज बनाने हैं, जो फूड प्रिपरेशन करनी है उसके लिए ये ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितनी भी एनर्जी हम हासिल कर रहे हैं वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन सोर्स से आ रही है हमारे पास। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है, किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हो रही है, इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। उन फैक्टर्स में हमने लाइट को स्टडी किया, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वाटर का क्या रोल होता है और कौन कौन से पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर हैं। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कार्टिनाइड्स होते हैं, इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, उन पिगमेंट्स का क्या रोल है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।